एवरीवन, कल हम लोगों ने पढ़ लिया था सेंसिबल कूलिंग और डिह्यूमिडिफिकेशन। ठीक है, उसमें क्या हुआ था कि हम लोग को किसी भी जो हमारे ये पहले तो सेंसिबल कूलिंग और डिह्यूमिडिफिकेशन कहाँ यूज़ करते हैं, हम लोग समर सीज़न में यूज़ करते हैं यानी कि गर्मियों के मौसम में। और क्यों यूज़ करते हैं? जहाँ पे हमें एयर को ठंडा करना होता है। एयर को ठंडा कैसे करते हैं कि उसकी पानी की मात्रा को कम करने में हम लोग प्रयोग में लाते हैं, यानी उसकी पानी की मात्रा कम कर देते तो एयर हमारी ठंडी हो जाती है। ठीक, अब वैसे ही यहाँ पे हीटिंग और ह्यूमिडिफिकेशन में है। यहाँ पे क्या करना है आपको, ये विंटर सीज़न में यूज़ होती है। इसमें हम लोग को क्या करना है, जो एयर होता है उसको गर्म करना होता है। ठीक है, जिसकी वजह से क्या होता है, यानी कि ह्यूमिडिटी को बढ़ाया जाता है। ह्यूमिडिटी को बढ़ाने के लिए क्या होता है, इसमें हमें पानी ऐड करना पड़ेगा। ठीक, अब इसमें क्या होता है, देखिए ये प्रोसेस देखिए, ये यहाँ पे हीटिंग कॉइल लगा दी हमारी, यहाँ से एयर इन हो रही है, यहाँ से एयर आउट हो रही है। ये हमने यहाँ पे हीटिंग कॉइल लगा दी क्योंकि हमें क्या करना है, हीट करना है। ठीक है, वहाँ पे क्या था, कूल करना। तो पहले कूल था, फिर वो ज़्यादा कूल हो जा रहा था, इसलिए हमने वहाँ पे पहले वहाँ पे क्या किया था, कूल किया था। फिर उसके बाद डिह्यूमिडिफिकेशन हुआ था, फिर वो ज़्यादा उसका टेम्परेचर कम हो गया था, इसलिए हमने उसको सेंसिबल हीट किया था। ठीक है, पर यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे पहले हमने हीटिंग कॉइल लगाई, उसको हीट करना है। ठीक है, तो हीटिंग कॉइल लगाने के बाद क्या होता है, जब एयर यहाँ से इन होती है तो वो हीट हो जाती है। तो ये जो प्रोसेस होता है 1 से 3 होता है। तो जो हमारा यहाँ पे सेंसिबल हीटिंग प्रोसेस, सेंसिबल हीटिंग है एक तरह से, ये देखा जाए तो ये प्रोसेस हम लोग का, आप जानते हैं ग्राफ कैसे बनता है, सेंसिबल हीटिंग का 1 से 3 इस तरह से बनता है। ठीक, उसके बाद यहाँ पे हम लोग को क्या करना है, ह्यूमिडिफिकेशन, यानी कि यहाँ पे हमें वाटर का स्प्रे सप्लाई करना है, किसके ऊपर, एयर के ऊपर, जिससे उसकी ह्यूमिडिटी क्या हो जाए, बढ़ जाए, यानी कि उसमें ह्यूमिडिफिकेशन प्रोसेस हो जाए। ठीक है, तो ह्यूमिडिफिकेशन प्रोसेस के लिए क्या करते हैं, उसकी ह्यूमिडिटी बढ़ानी है। ठीक है, तो इसकी स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी हम लोग कैसे बढ़ाते हैं, जब एयर इसमें ऐड करते हैं तो इसका जो रिलेटिव ह्यूमिडिटी है वो भी बढ़ता है और स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी है वो भी बढ़ता है। ठीक, तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी जब बढ़ता है इसका, तो ये ग्राफ जो है 3 से 2 जा रहा है। ठीक है, ये ना ऐसे तो देखा जाए तो ये सीधा जाना चाहिए, पर ये जाता है थोड़ा एंगल पे। क्यों जाता है, क्योंकि इसमें जब एयर ऐड होती है तो क्या होता है, इसकी रिलेटिव ह्यूमिडिटी थोड़ी सी ज़्यादा, अगर देखते हैं कि इस प्रोसेस में बढ़ती है। ठीक है, यानी कि इधर जाने पे हमारी बढ़ती है। ठीक है, तो ये प्रोसेस हम लोग कैरी करते हैं। ठीक, और फिर इसके इनिशियल और फाइनल पॉइंट को हम लोग जब मिलाते हैं तो ये प्रोसेस बनता है। जैसे उसमें मिला रहे थे, जब वो इस तरह से कर्व बना रहा था, तो हम लोग किसको मिला रहे थे, इस पॉइंट को मिला रहे थे। ये हमारा इनिशियल फाइनल था, तो हमारा मेन प्रोसेस ये हो जाता था। अभी यहाँ पे मेन प्रोसेस ये हो गया है, किसके लिए, सेंसिबल हीटिंग और ह्यूमिडिफिकेशन के लिए मेन प्रोसेस ये हो गया। ये किसके लिए था, सेंसिबल कूलिंग और डिह्यूमिडिफिकेशन के लिए। बात समझ में आई? अब इसमें देख लेते, ये प्रोसेस हो गया। ठीक है, अब इसमें देख लेते जो हमारी स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी है वो कैसी, ये प्रोसेस देखना है, मेन ये प्रोसेस देखना है। ठीक है, इसके हिसाब से हमें यहाँ पे फैक्टर लिखने हैं, क्या क्या इफेक्ट हो रहे हैं। स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी क्या हो रही है हमारी, ऊपर जाने पे इंक्रीज़ हो रही है। ड्राई बल्ब टेम्परेचर हमारा क्या हो रहा है, इंक्रीज़ हो रहा है। ड्यू पॉइंट टेम्परेचर क्या हो रहा है हमारा, इंक्रीज़ हो रहा है। रिलेटिव ह्यूमिडिटी क्या हो रही है, रिलेटिव ह्यूमिडिटी यहाँ पे आएगी, फिर ये आएगी। तो ये क्या हो रही है, देखिए ये पॉइंट कुछ ज़्यादा पास रहेगा, ये दूर रहेगा। ठीक है, ये इसमें ऐसा दिख रहा है, पर ये पॉइंट कुछ इस तरह से रहेगा कि ये रिलेटिव ह्यूमिडिटी वाली लाइन जो 100% की होती है, ये इसके नज़दीक रहेगी, ये दूर रहेगी। तो क्या होता है, यहाँ पे रिलेटिव ह्यूमिडिटी हमारी ज़्यादा होती है, यहाँ पे कम हो जाती है। तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी क्या होती है, डिक्रीज़ होती है। पर इस कंपैरिजन में, इस प्रोसेस के कंपैरिजन में अगर देखेंगे तो यहाँ पे रिलेटिव ह्यूमिडिटी कम होती है, यहाँ पे ज़्यादा होती है। और अगर 1 और 2 पॉइंट पे देखेंगे तो यहाँ पे ज़्यादा होती है, यहाँ पे कम होती है। बात समझ में आ रही है? ठीक है, यहाँ पे अब स्पेसिफिक वॉल्यूम क्या होता है, वो भी क्या होता है, बढ़ता है। तो ये आपका प्रोसेस था सेंसिबल हीटिंग और ह्यूमिडिफिकेशन। सीधी सी बात है, जो हमारा सेंसिबल कूलिंग और डिह्यूमिडिफिकेशन प्रोसेस होता था वो कहाँ पे यूज़ करते थे, हम लोग गर्मियों में यूज़ करते थे पानी को, जहाँ पे हम लोग को एयर को ठंडा करना था। एयर को ठंडा कैसे करते थे, उससे जो पानी है उससे हम एयर से जो वाटर को निकाल लें, एयर को वाटर को निकालने के प्रोसेस को क्या बोलते हैं, डिह्यूमिडिफिकेशन। ठीक है, और जो हमारा सेंसिबल हीटिंग और ह्यूमिडिफिकेशन प्रोसेस है वो कहाँ पे होता है, जहाँ पे हम लोग को पानी गर्म करना होता है, यानी कि ये हम लोग को ठंडियों में यूज़ होता है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि हम लोग को पानी की सप्लाई देनी पड़ती है एयर को। ठीक है, उसको गर्म करके उसमें पानी की सप्लाई देंगे तो उसका ह्यूमिडिफिकेशन प्रोसेस होगा। तो ये उसका ग्राफ है और ये उसके फैक्टर है जो हम लोग को इफेक्ट करेंगे इसके दौरान। ठीक, तो आज का टॉपिक ये है। थैंक यू।